हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी सॉल्यूशंस में, जिस पर हम आपके लिए लेकर आते हैं सरकारी योजनाओं व तकनीक से जुड़ी महत्वपूर्ण व विश्वसनीय जानकारियां। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सरकारी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई जानकारियों के वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार द्वारा लिए गए एक संवेदनशील निर्णय से संबंधित है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपके मिलने वाले व दोस्तों से इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि इस कोरोना की आपदा की घड़ी में आप किसी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आज न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जिनका देहांत लॉकडाउन के दौरान हुआ था, उनकी अस्थियों का विसर्जन करने के लिए परिजन हरिद्वार नहीं जा पाए। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी मृत व्यक्ति की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में जाकर गंगा नदी में किया जाता है, जिससे उस पुण्य आत्मा को, जिसका देहांत हुआ है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस एक संवेदनशील मुद्दे पर राजस्थान सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पहल करते हुए उत्तराखंड सरकार से विशेष अनुमति ली है। उस अनुमति के अनुसार रोजाना राजस्थान रोडवेज की 5 बसें ऐसे 150 परिजनों को निशुल्क हरिद्वार लेकर जाएंगी और वहां पर उनसे अस्थियों का विसर्जन करवाकर उनको वापस लेकर आएंगी। एक मोक्ष कलश के साथ 2 यात्रियों की अनुमति होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने मोक्ष कलश स्पेशल पंजीयन के नाम से एक पंजीयन की सुविधा उपलब्ध की है। इस पंजीयन के आधार पर जो सूचना एकत्र होगी, उसके आधार पर सरकार बसों की प्लानिंग करेगी कि कब कितनी बसें और कहां से भेजी जानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये पंजीयन आपको कैसे करना है तथा ये पंजीयन करने के बाद आपको क्या करना होगा, कैसे आपको हरिद्वार जाने के लिए बसें प्राप्त होंगी, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों, यदि ये जो पंजीयन है, इसको करने के लिए कहाँ से आप कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप देखें कि राजस्थान रोडवेज की 2 वेबसाइट के लिंक मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। rsrtc.rajasthan.gov.in है, एक rsrtconline.rajasthan.gov.in है। इन दोनों वेबसाइट पर मोक्ष कलश स्पेशल पंजीयन नाम से एक लिंक दिया गया है। उस लिंक को क्लिक कर कर आप स्वयं ही इसके लिए पंजीयन कर सकते हैं, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए। यदि आप ई मित्र कियोस्क की मदद लेना चाहते हैं तो आप किसी भी ई मित्र कियोस्क को जो आपके आसपास हो उसको विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर कियोस्क का जो यूजर है उसके पास सर्विस रहेगी मोक्ष कलश स्पेशल रजिस्ट्रेशन के नाम से। तो ई मित्र कियोस्क इस सर्विस का उपयोग कर कर यह रजिस्ट्रेशन की सुविधा किसी भी नागरिक को प्रदान कर सकता है। तो यदि आप ई मित्र कियोस्क धारक हैं तो आज आपने देखा होगा कि एक नोटिफिकेशन आपके लॉगिन पर आ गया है, जिसमें इस रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ आवश्यक चीज़ें जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ध्यान रखनी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण है उनको हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। और यदि आप ई मित्र कियोस्क धारक हैं तो आप इनको नोटिफिकेशन में पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको सर्विस जो मिलेगी ई मित्र कियोस्क धारक को, वो मोक्ष कलश स्पेशल रजिस्ट्रेशन के नाम से मिलेगी। तो आपको यूटिलिटी में जाकर एमओ के लिखेंगे आपको, तो ये सर्विस आपको दिखाई दे जाएगी और इसका उपयोग कर कर आप किसी भी नागरिक को ये सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि जो तरीके हमने बताए, अलग अलग आपको तरीके बताए, उनका उपयोग कर कर आप ये पंजीयन की सुविधा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको गूगल ओपन करना है और गूगल में आपको RSRTC लिखना है। तो इसमें देखें आप, RSRTC गूगल में डालने के बाद आपको सबसे पहले ये rsrtc.rajasthan.gov.in आएगी, तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं या फिर RSRTC टिकट बुकिंग जो है इसको आप क्लिक कर सकते हैं। दोनों पर ही आपको
यूआरएल मिल जाएगी। तो मैं RSRTC पर क्लिक करता हूँ। तो इस पर देखिए ये मोक्ष कलश स्पेशल पंजीयन करके लिंक दिया हुआ है। इसके कुछ डायरेक्शंस भी हैं, वो आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मोक्ष कलश स्पेशल पंजीयन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पंजीयन का पहले एक कंडीशंस का पेज आएगा, जिसमें ये बताया गया है आपको कि क्या क्या कंडीशंस हैं, कि आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है इसमें कुछ कंडीशंस लागू होती हैं। वो कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि एक मोक्ष कलश के साथ 2 व्यक्ति ही यात्रा करेंगे। दूसरा है कि जो मृत व्यक्ति है उसके मोक्ष कलश के साथ जो यात्री जा रहे हैं उन यात्रियों को अपना आधार, जन आधार कार्ड ये अपने साथ रखना है। आने जाने की बुकिंग एक साथ है कि यात्रियों को उसी बस में वापस आना होगा। पंजीयन करते समय उनको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना होगा, और वो यात्रा के दौरान ये कोशिश करें कि अपना आधार और पहचान पत्र साथ रखें। और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के रूल हैं, जैसे मास्क लगाना होगा, मास्क के अलावा वाहन में पान, गुटखा, बीड़ी और सिगरेट का उपयोग नहीं करना होगा। तो इस तरह की कुछ बेसिक जानकारियां यहाँ पर हैं। इस पर आप जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका मोक्ष कलश स्पेशल पंजीयन का पेज खुल जाएगा, जिस पर आपको दिवंगत व्यक्ति का नाम डालना है सबसे पहले। फिर आपको मृत्यु की दिनांक डालनी है। मृत्यु की दिनांक आपकी पुरानी, जो भी पुरानी डेट है वो डेट आप डाल सकते हैं जिस डेट को मृत्यु हुई थी। फिर जो यात्री जाएंगे उनकी डिटेल आपको डालनी है। अब यहाँ पर सिर्फ आप 2 यात्री डाल सकते हैं। या आप देखें, यात्री 2 से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। उम्र डालनी है, मोबाइल नंबर, यहाँ आप जन आधार या आधार में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं और वो नंबर डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो आप नंबर डालेंगे उस नंबर के आधार पर आपका वेरिफिकेशन होगा, आपके पास OTP आएगा। फिर आपको ये बताना है कि यात्रा कहाँ से करनी है। जो भी ज़िला आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप यदि ज़िला जयपुर सेलेक्ट करते हैं तो जयपुर में जितने भी आसपास के कुछ बस स्टैंड है वो आ रहे हैं, तो जो आपका सबसे नज़दीकी बस स्टैंड हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यदि कोटपुतली के आसपास रहते हैं तो आप कोटपुतली सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको सभी शर्तें स्वीकार हैं, जो पहले पॉपअप में आपको कंडीशंस दी थी उसके लिए आपको यहाँ सहमति देनी होगी। और फिर इसमें लिखा हुआ है कि फॉर्म सबमिट करने पर एक रसीद जारी होगी, एक रिसिप्ट बनेगी। वो रिसिप्ट है वो आपको अपने पास रखनी होगी, और इस रिसिप्ट को आपको यात्रा के दौरान अपने साथ रखना होगा। और आपको यात्रा की जो तिथि और समय है कि किस समय आपको बस कहाँ से मिलेगी, उस सब के बारे में आपको सूचना जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर फ़ोन करके बता दिया जाएगा। और जो यहाँ रसीद निकलेगी उसका प्रिंट आउट या आप उसको डाउनलोड करके मोबाइल में यात्रा के समय अपने साथ रखें। पंजीयन करने के बाद जो रसीद की PDF जनरेट होगी वो कुछ इस तरह की होगी, जिस पर ऊपर आप देखें मोक्ष कलश स्पेशल पंजीयन रसीद लिखा हुआ है। इस पंजीयन का रजिस्ट्रेशन का एक क्रमांक लिखा हुआ है। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा आपको एक SMS मिल जाएगा कि आपने ये पंजीकरण ई मित्रा कियोस्क से करवाया है या स्वयं किया है, उससे संबंधित एक आपको SMS मिल जाएगा। और आपको आपका पंजीकरण क्रमांक मिल जाएगा जो कि आपकी इस रसीद पर भी प्रिंट है। इसके अलावा इस पर दिवंगत व्यक्ति का नाम प्रिंट है, उनकी मृत्यु किस दिनांक को हुई थी, जो आपने सेलेक्ट की थी वो मृत्यु है। उसके अलावा इसमें यात्री विवरण में देखें कि चूंकि एक यात्री लिया था तो एक यात्री इसमें आया है रसीद में। यदि 2 यात्री सेलेक्ट किए होंगे तो 2 यात्री आते हैं। उसके अलावा उन यात्रियों का मोबाइल नंबर और उनका जन आधार नंबर या आधार नंबर यही रहेगा। यात्रा कहाँ से शुरू करनी है वो साथ रहेगा। उसके अलावा ये इसमें लिखा हुआ है कि इसका रसीद का प्रिंट आउट या इस PDF को अपने मोबाइल में आपको लेकर जाना है, ताकि यात्रा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर आप इसे दिखा सकें। अब आपका पंजीयन होने के बाद आगे क्या होगा, क्योंकि जब आपने पंजीयन करवाया है तो उस समय आपने एक मोबाइल नंबर दिया है, तो जो 2 यात्री हैं उन दोनों के मोबाइल नंबर हैं
तो उनमें से किसी एक यात्री के मोबाइल नंबर पर आपके पास सूचना आ जाएगी कि आपके लिए जो बस निर्धारित की गई है वो किस स्थान से और किस दिन और किस समय पर रवाना होगी। तो आपको जो भी सूचना आए उस दिन आप समय पर वहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि यदि एक बार आपकी बस मिस हो जाती है तो चूंकि बहुत सारे आवेदक रहेंगे तो आपको दोबारा बस मिलने में काफ़ी विलम्ब हो सकता है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया से आपको दोबारा गुजरना पड़ेगा। तो आप यात्रा के दौरान क्या क्या आपको साथ रखना है, आपको पंजीयन की रसीद साथ रखनी है। जो दिवंगत व्यक्ति हैं परिवार के, उनकी मृत्यु के समय कोई आपको जो पर्ची प्राप्त हुई हो मोक्ष धाम से या मृत्यु प्रमाण पत्र, वो आप साथ रखें। और चूंकि इसमें पंजीकृत व्यक्ति ही अलाउ होंगे यात्रा करने के लिए, अतः जो पंजीकृत व्यक्ति हैं जो यात्रा कर रहे हैं वो अपना पहचान पत्र जैसे आधार, जन आधार कार्ड, इसको अपने साथ रखें। उसके अलावा कुछ जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करने का ध्यान रखना है यात्रियों को, जैसे मास्क का उपयोग करना है, हैंड सैनिटाइजर का यात्रा के दौरान उपयोग करना है। यात्रा आपकी निःशुल्क है, बाकी सारी व्यवस्थाएं हैंड सैनिटाइजर की, मास्क की, हरिद्वार में खाने की, उससे संबंधित शुल्क आप वो चीज़ें आप खुद के स्तर पर अरेंज करेंगे। उसके अलावा वाहन में पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का सेवन नहीं करना है, वाहन में थूकना मना है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही संवेदनशील निर्णय था और बहुत ही अच्छा डिसीजन राजस्थान सरकार का है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और सबसे महत्वपूर्ण, कोरोना से बचने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करें और ख़ुद को सुरक्षित रखें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।